बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, एक अरबपति बाबा जी से मिलने स्पेशल डेरे पहुंचा जी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक अरबपति को भला परमार्थ से क्या लेना देना। लेकिन जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उस कुल मालिक की सुध आती है तो वे पूर्ण संत की तलाश में भटकना शुरू कर देते हैं जी। सारी उम्र ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के बाद जब राजाओं को समझ में आती है कि इस संसार से मुक्त होने के लिए धन दौलत बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, तो वे लोग किसी न किसी पूर्ण गुरु की तलाश में भटकना शुरू कर देते हैं जी, जिससे कि पूर्ण गुरु उन्हें अपनी शरण में लेकर उन्हें संसार से मुक्त होने का जरिया समझा सके जी। आज मैं आपको ऐसी ही एक अरबपति की बात बताने जा रही हूँ जी, जो मुंबई का रहने वाला था और जिसका हीरो का बहुत बड़ा व्यापार था। वे स्पेशल बाबा जी से मिलने डेरे पहुंचा जी और पहले उसने बाबा जी के सेवादारों को बहुत लालच भी दिया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने प्रेम का रास्ता अपनाया और जब बाबा जी को लगा कि अरबपति अब नाम के काबिल हो गया है तो बाबा जी ने उसको नाम दान की बख्शिश की। अब वे अरबपति इतना अमीर था कि उसके पास सोने चांदी और हीरो की सुरंग थी, बहुत सारी जमीन थी और वह अरबपति एक ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। वह ऐशो आराम में इतना खोया हुआ था कि वह ये भी भूल बैठा था कि एक दिन ये सब छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। वैसे तो ये अरबपति किसी संत महात्मा का सत्संग सुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन एक बार ये कहीं गया हुआ था और पास में ही एक संत सत्संग सुना रहे थे। तभी एक बोल इस अरबपति के कानों में पड़ गया था जी। उस समय महापुरुष अपनी संगत को समझा रहे थे कि जिसने मालिक की भक्ति नहीं की तो उसको नरकों की आग में जलाना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है और ऐसा जीव जब इस संसार से जाता है तो यमदूत उसको घसीटते हुए आग का दरिया से पार करवाते हुए यमराज के आगे पेश करते हैं। सात संगत जी, ये कुछ शब्द इस अरबपति के कानों में पड़ गए और उस रात ये अरबपति जब सोया तो उसको एक सपना आया कि वे मर चुका है और यमदूत उसको आग के दरिया से खींचते हुए ले जा रहे हैं। और इसके बाद धर्मराज ने जब उसका हिसाब किताब देखा तो धर्मराज ने यमदूतों को इशारे से कहा कि इसको अगले 300 सालों के लिए आग के कुएं में डाल दो, क्योंकि इसने एक बार भी मालिक की भक्ति नहीं की, उस परमात्मा का नाम नहीं लिया। इसने सारा जीवन सिर्फ मौज मस्ती की है। सपना देखते ही देखते उस अरबपति की नींद टूट गई और वे मारे डर के पसीने पसीने हो गया। और उस समय आधी रात का समा था। अरबपति अपने घर से बाहर निकला और जिस संत महापुरुष ने वे सत्संग फरमाया था उस संत महापुरुष के आश्रम में जाकर पहुंच गया। संगत जी, वे अरबपति ने देखा कि सुबह के 3 बज चुके हैं और संत महापुरुष मालिक के ध्यान में बैठने के लिए नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। तो वे अरबपति उस संत के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे आग के दरिया में नहीं जाना,
मुझे बचा लो। तो संत महापुरुष कहने लगे, आप तो यहाँ के बहुत बड़े अरबपति हो, आपको भला कोई आग के दरिया में कैसे डाल सकता है। तो वह अरबपति ने कहा कि मैंने आज तक मालिक की भक्ति नहीं की और मुझे मालिक की भक्ति का जरिया भी नहीं पता, और अगर मैं ऐसे ही मर गया तो यमदूत मुझे आग में डाल देंगे। मुझे बचा लो, मुझे वो युक्ति बता दो जिससे मैं मालिक की भक्ति कर सकूं। तो उस संत ने कहा कि भाई, मेरे पास तुम्हें वहां युक्ति बताने का अधिकार नहीं है, और अगर मैं तुम्हें युक्ति बता भी दूंगा तो तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें किसी पूर्ण संत की तलाश करनी होगी, जिनके पास नामदान देने का अधिकार हो। सिर्फ एक पूर्ण संत ही तुम्हें वे युक्ति बता सकता है। तो वे अरबपति हैरानी से कहने लगा कि पूर्ण संत कहाँ मिलेंगे? आप जहां कहोगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। तो महापुरुष ने कहा कि वैसे तो दुनिया में बहुत सारे संत हैं, लेकिन ये संतों की मौज होती है, वो किसको अपनी शरण दे देते हैं। इसलिए तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। साथ संगत जी, अब वे अरबपति समझ गया कि उसको किसी पूर्ण गुरु से मिलना पड़ेगा। वे अरबपति कई संतों से मिला, लेकिन उन सब से मिलकर उसको तसल्ली ना हो सकी। अब अरबपति ने एक फैसला ले लिया। उसने अपना पूरा हीरो का कारोबार अपने बेटों के हवाले कर दिया और खुद निकल पड़ा एक पूर्ण संत की खोज में। साथ संगत जी, इस अरबपति ने दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उसने पूर्ण गुरु की तलाश की ना हो। बहुत सारे गुरुओं से मिलने के बाद अब उस अरबपति की तलाश पूरी ना हो सकी। फिर वह भटकते भटकते डेरे पहुंच गया। उस समय बड़े महाराज जी गुरु गद्दी पर हुआ करते थे। किसी ने बताया कि यहाँ के गुरु 5 नाम का भेद जानते हैं और वह एक पूर्ण संत है। तो ये सुनकर वे अरबपति को बड़ी खुशी हुई, और जब उसने डेरे के अंदर कदम रखा तो सेवादारों ने आने का कारण पूछा, क्योंकि उस अरबपति की हालत भटकते भटकते एक भिखारी जैसी हो गई थी। तो जब उस अरबपति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं मुंबई का अरबपति हूं और आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। संगत जी, सेवादारों को लगा कि ये मजाक कर रहा है। इसकी हालत देखकर तो ये कहीं से अरबपति नहीं लग रहा। तो जब सेवादारों ने कहा कि महाराज जी से मिलने के लिए पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि अब वे एक अरबपति था, तो उसमें घमंड भी अमीरों वाला ही था। तो वे कहने लगा कि आप जाकर उनसे कहो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं और वे खुद उनसे मिलने आया है। तो सेवादार समझ गए कि ये घमंडी अरबपति है। सेवादारों ने कहा कि जी, आप कोई भी हो, लेकिन इस डेरे का यही नियम है। ये सुनकर वे सोचने लगा कि सेवादारों को कुछ पैसे देकर खरीद लेता हूं। इस तरह उस अरबपति ने पैसों का लालच भी दिया, लेकिन ये भी बात ना बनी। फिर वे समझ गया कि जिस गुरु के सेवादार ऐसे हों तो वो गुरु कैसे होंगे। फिर वे अरबपति सेवादारों के आगे नरम पड़ गया
और उनसे कहने लगा कि मैं यहाँ एक अरबपति की हैसियत से नहीं बल्कि एक भिखारी की हैसियत से आया हूँ। मैं पूरी दुनिया भटक कर आया हूँ और भटकते भटकते यहाँ पहुँचा हूँ। आप मुझे ऐसे खाली ना मोड़ो। उस अरबपति व्यक्ति की बेनती पर सेवादारों ने बड़े महाराज जी को सारी बात बताई। तो बड़े महाराज जी ने मिलने के लिए उस अरबपति व्यक्ति को अंदर अपनी कोठी में बुलाया। साध संगत जी, बड़े महाराज जी को देखते ही वे अरबपति व्यक्ति महाराज जी के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। महाराज जी ने रोने का कारण पूछा तो वे अरबपति व्यक्ति कहने लगा कि महाराज जी, आपकी तलाश में मैं बहुत भटका हूँ। आपसे मेरी बेनती है कि आप मुझे 5 नामों का भेद दे दीजिए जिससे कि मैं भी मालिक की भक्ति कर सकूं, क्योंकि मुझे आग के दरिया में नहीं जाना। तो बड़े महाराज जी ने अरबपति को समझाया कि अभी तो आप परमार्थ में आए भी नहीं और अभी से आपको नामदान कैसे दे दूं। तो इस पर वे अरबपति व्यक्ति पूछने लगा कि इसके लिए आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना पूरा व्यापार आपके नाम कर देता हूँ, लेकिन मुझे नामदान दे दो। तो महाराज जी ने समझाया कि बेटा, नामदान वह चीज है जो सारी दुनिया की दौलत देकर भी खरीदी नहीं जा सकती। इसको पाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है और तुम हो एक अमीर आदमी, तुम्हें मेहनत की आदत नहीं है। तो वह कहने लगा कि मैं 24 के 24 घंटे मेहनत करने के तैयार हूँ, अब बस मुझे अपनी शरण दे दो। महाराज जी ने कहा कि आप उस दिन डेरे में रहिए और परमार्थ को समझिए, सेवा कीजिए, सत्संग सुनिए। फिर जब आप नाम के काबिल हो जाओगे तो मालिक अपने आप आपको नाम की बख्शिश कर देगा। अब वह अरबपति इसके लिए भी तैयार हो गया। बड़े महाराज जी ने सेवादार से कहा कि इसके रहने का इंतजाम करो और अरबपति को जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी गई और सुबह 5 बजे उठकर अरबपति की साफ सफाई में सेवा लगाई गई। अरबपति को जिस भी हालत में रखा गया वे चुपचाप वैसे ही रहने लगा। सादा भोजन उस अमीर आदमी को दिया जाता, लेकिन वे अरबपति कोई नखरा न करता। अपनी सेवा भी बड़े मन से करता। रात के समय उसकी ड्यूटी अगर लंगर घर में पानी भरने की लगा दी गई तो बड़ी नम्रता से अपनी सेवा किया करता और सबसे प्रेम से बात करता। एक दिन सेवादार ने बड़े महाराज जी से कहा कि महाराज जी, अब इस अरबपति को 15 दिन हो गए हैं और वे अपनी सेवा भी बड़ी नम्रता से कर रहा है। रोज सत्संग भी सुनता है, जमीन पर ही सो जाता है। अब तो वे नाम के लायक हो चुका है, आप उसको नामदान दे दें। तो महाराज जी कहने लगे कि बेटा, अरबपति को अभी और समय लगेगा। सेवादार कहने लगा कि जी, लेकिन उसको देखकर तो लगता है कि वह नाम के लायक बन चुका है। फिर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आज तुम एक काम करना, जब रात को लंगर में अरबपति पानी बरतने की सेवा कर रहा हो तो तुम लंगर खाने के लिए बैठ जाना और जब वे तुम्हारे गिलास में जल डालने लग रहा हो तो तुम गिलास को एकदम से उठा लेना
और उसके बाद ध्यान से देखना कि वे कैसा बर्तावा कर रहा है। तो उस रात सेवादार ने बिल्कुल वैसा ही किया। अरबपति के पानी डालते समय सेवादार ने ग्लास हटा दिया और पानी नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर उस अरबपति को गुस्सा आ गया और वह सेवादार से कहने लगा कि ठीक से ग्लास भी पकड़ना नहीं आता क्या? अगर नहीं आता तो मैं अच्छे से समझा दूं। ये कहकर वे अरबपति आगे बढ़ गया। अब सेवादार समझ चुका था कि बड़े महाराज जी ने क्यों कहा कि अभी अरबपति नाम के लायक नहीं हुआ। फिर महाराज जी ने अरबपति की दूसरी परीक्षा ली और बड़े महाराज जी ने उसी सेवादार से कहा कि आज उस अमीर व्यक्ति की दाल में थोड़ा नमक ज़्यादा डाल देना और बाद में माफ़ी मांग लेना। तो सेवादार ने अमीर आदमी की दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया और जब अमीर व्यक्ति ने एक निवाला खाया तो उसको दाल का स्वाद कड़वा लगा। इस पर अरबपति सेवादार से कहने लगा कि ये कितनी बकवास दाल बनाई है। तो सेवादार ने माफ़ी मांग ली। गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारी माफ़ी से दाल में नमक कम हो जाएगा क्या? जाओ मेरे लिए दूसरी दाल लेकर आ जाओ। सेवादार को अब पक्का यकीन हो गया कि बड़े महाराज जी ने क्यों अरबपति को नाम देने से अभी मना किया है। अब अरबपति को सेवा करते करते 6 महीने बीत गए और अब उसका मन झुक चुका था। एक दिन बड़े महाराज जी ने उसी सेवादार से कहा कि आज राजा को कह देना कि उसको नामदान मिल जाएगा। तो सेवादार हैरानी से कहने लगा, लेकिन महाराज जी, मुझे तो ये अरबपति अब भी वैसा ही लगता है जैसा 6 महीने पहले था। मुझे तो इसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि तुम आज फिर से वही दोनों काम कर लो जो 6 महीने पहले इसके साथ किए थे और फिर मुझे बताना कि इससे इस बार इसका कैसा बर्तावा है। तो सेवादार ने उस दिन फिर से लंगर में जब अरबपति पानी वरत रहा था तो ग्लास हटा लिया, लेकिन इस बार वे जरा सा भी गुस्सा नहीं किया और उल्टा जहां पानी गिरा था उस जगह को एक कपड़े से साफ करने लगा और सेवादार को बड़ी ही नम्रता से कहने लगा कि आप साफ जगह पर बैठ जाओ, मैं आपको फिर से पानी दे देता हूँ। यह देखकर सेवादार हैरान हुआ कि 6 महीने में इतना बड़ा बदलाव। फिर उस अरबपति के खाने की बारी आई तो सेवादार ने दाल में पहले से भी ज़्यादा नमक मिलाकर उसको परोसा और अरबपति ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे ही चुपचाप पूरा खाना खा लिया और एक आवाज तक नहीं की। ये देखकर सेवादार बहुत हैरान था कि इस बार तो पहले से भी ज्यादा नमक मिलाया था, लेकिन इसने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया और सेवादार ने उसी समय अरबपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा कि तुम्हें बड़े महाराज जी ने बुलाया है, जाओ और वे दौलत ले लो जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। साथ संगत जी, वे अरबपति दौड़ता हुआ बड़े महाराज जी के पास गया और महाराज जी ने उसको अपने गले से लगा लिया और अरबपति को नाम की बख्शिश कर दी गई और भजन सिमरन करने का तरीका समझा दिया गया। अरबपति ने नाम को हासिल करके मालिक की इतनी भक्ति की
और बड़े महाराज जी की उस पर ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही समय में अरबपति ने अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लिया जी। साथ संगत जी, जब एक इतना बड़ा अरबपति हीरो का व्यापार छोड़कर परमार्थ में आकर उस मालिक को हासिल कर गया, हमें तो बाबा जी कभी भी अपना घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। हमें तो कहते हैं कि घर पर रहकर ही मालिक की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमसे तो वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा मन अभी भी झुकना नहीं सीखा। हम अभी भी मैं और मेरी में ही फंसे हुए हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका भजन सिमरन बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने नाम की कमाई को मिट्टी में हर रोज मिला देते हैं जी। एक तरफ भजन सिमरन करते हैं और दूसरी तरफ फोन पर किसी से बात करते समय किसी तीसरे की निंदा करने लगते हैं जी। साथ संगत जी, निंदा करने का मतलब है कि जिसकी आप निंदा कर रहे हो उसके कर्मों को अपने सिर के ऊपर उठा लेना। संगत जी, अगर निंदा करते हो तो फिर चाहे कितना भी भजन सिमरन कर लो, सब मिट्टी है जी। हमारे अंदर निंदा रूपी एक ही विकार नहीं है, और भी बहुत सारे विकारों से हमारा मन भरा पड़ा है। भजन सिमरन करके मालिक को मन में बसाना है तो पहले मन के सभी प्रकार के विकारों से खाली करना पड़ेगा। साथ संगत जी, क्योंकि निर्मल मन में ही परमात्मा वास करते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आशा करती हूँ हम सभी इस धनी व्यक्ति जैसा बनने की पूरी कोशिश करेंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।